हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए दो लॉ पढ़ेंगे। एक है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और इसके बाद फिर हम स्टीफन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। तो माना एक ब्लैक बॉडी है, ये एक ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। हमने इसको एनर्जी दी तो ये क्या हो गई, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है कि वो एनर्जी को रेडिएट करेगी। अब रेडिएट कर रही है तो ये क्या है, अलग अलग ये जो है एनर्जी को रेडिएट कर रही है। ये ब्लैक बॉडी एनर्जी को रेडिएट कर रही है। तो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए इसको अलग अलग थर्मल एनर्जी जब हम दे रहे हैं तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए इसमें जो एनर्जी रेडिएट कर रही है और अलग अलग वेवलेंथ के लिए एक ग्राफ बनाया, प्रैक्टिकल करके देखा कि पहले इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से था। इनिशियली उसके पास कुछ एनर्जी थी तो ये इस तरीके से उसका ग्राफ बना। ये मान लिया किसी वेवलेंथ, किसी टेम्परेचर 1000 केल्विन के लिए ये कोई टेम्परेचर है और इसका ये पीक मिला हमें लैम्डा 1। फिर क्या करा, इसको इस बॉडी को का टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा, फिर ये एनर्जी रेडिएट करा। मतलब अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए पहले इसको 1000 कैलोरी जो है एनर्जी दी, 1000 केल्विन जो है टेम्परेचर इसका बढ़ाया हमने। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या है, ये एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो रेडिएट कर रहा है तो फिर उसके लिए ग्राफ देखा तो ये मैक्सिमम इसकी एनर्जी हो गई और ये उस टाइम में इसकी वेवलेंथ हो गई। फिर क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज करा, इसको जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको इंक्रीज करा। तो फिर इसके लिए ग्राफ बनाया तो फिर हमें ये मिला इस तरीके से, ये इसका ग्राफ मिला। तो फिर देखा कि जो इसका पीक है ये शिफ्ट हो गया थोड़ा, ये हो गया लैम्डा 2। ये अगर हमने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये इसका जो पीक है, वेवलेंथ जो पीक वैल्यू है वो चेंज हो गई। फिर हमने क्या करा, और टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो और इंक्रीज करने पे ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो फिर से क्या हुआ कि इसका पीक शिफ्ट हो गया और कम हो गया, तो ये हो गया लैम्डा 3। तो ये देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी ब्लैक बॉडी का, तो जो वेवलेंथ होती है उस रेडिएशन एनर्जी के लिए वो शिफ्ट हो जाती है लोअर वेवलेंथ की तरफ। यही क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट as temperature of black body increases, the wavelength corresponding to the peak radiation intensity shifted toward lower wavelength। तो जो लैम्डा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ से एक कांस्टेंट यूज करते हैं, बी बोला वीन्स ने उसका नाम, अपॉन टी। जहाँ पे जो ये बी है ये होता है वीन्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये इसकी वैल्यू है। अब इसके बाद देखते हैं स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन ने प्रैक्टिकल करने के बाद ये देखा कि जो ब्लैक बॉडी है वो जो एनर्जी को रेडिएट कर रही है, तो वो जो है जो पावर को जो एमिट कर रही है वो जो है टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टीफन का लॉ है।
टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल radiation power from a body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. तो टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन पावर, जो भी उस रेडिएशन की पावर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो जो पावर है उसकी रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर की। तो ये इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4, जहाँ पे जो सिग्मा है ये है स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर केल्विन की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ये स्टीफन कांस्टेंट है। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन्स लॉ ये जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए है। तो पहले वाले में उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एनर्जी एमिट हो रही है उससे वो उसकी जो वेव लेंथ होती है वो शिफ्ट हो जाती है लोअर वेव लेंथ की तरफ। तो वेव लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के एक कांस्टेंट यूज किया, जो क्या था वीन्स कांस्टेंट बोला। और स्टीफन्स लॉ क्या है कि जो भी एनर्जी रेडिएट कर रही है उसकी जो पावर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितने ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उससे जो पावर रेडिएट हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट यूज करा जिसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर केल्विन की पावर 4 और मीटर की पावर 2।